23 साल की बेटी विद्या के साथ रहता है। बलजीत एक मेहनती किसान होता है जो अपनी खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें सप्लाई किया करता है। बलजीत भाई, तुम्हारे खेत की सारी सब्जियां बहुत ताजी एवं पौष्टिक रहती हैं। मैं तो कहता हूं अगर तुम शहरों में भी सब्जियां सप्लाई करने लग गए तो शहरों में भी सब चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएंगे। वो बात भी सही है जी। ये लीजिए आपके सारे पैसे। धन्यवाद भाई जी। बलजीत अपनी बेटी विद्या की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देता है। विद्या बेटिया, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने नई किताबें और ये स्टडी टेबल लाए हैं शहर के मार्केट से। अब तुम इस पर अच्छे से पढ़ाई कर सकोगी। धन्यवाद बाबूजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। अच्छा जी, बहुत लाड प्यार हो रहा है बाप बेटी में। माँ को तो कोई पूछता ही नहीं है। ओफो माँ, आप और पापा मेरी आंखों को दो तारे हो। आप दोनों के अलावा और कोई है क्या? कौन है मेरा इस दुनिया में? मैं आप दोनों से बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। बावली कहीं की, हम भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटिया। बस अब तेरे साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजार रहे हैं बिटिया रानी। क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बिटियां तो सोन चिड़ैया होती हैं। एक दिन तो उन्हें पिंजरे से उड़ना ही पड़ता है, मायके से ससुराल जाना ही पड़ता है ना। एक दिन तू भी चले जाएगी बेटा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर शादी करने से मुझे आप दोनों को जीवन भर के लिए अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। हाँ नहीं तो। पगली है तू, ना समझ है अभी। वक्त के साथ सब समझ जाते हैं और सबको अपना घोंसला छोड़कर किसी और घोंसले में जाना ही पड़ता है। विद्या खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती है। लेकिन एक दिन वो घर पर पढ़ाई कर रही होती है और बलजीत और सुगंधा दोनों शहर के बाजार में गए होते हैं। तभी विद्या की पड़ोसन आकर उससे कहती है, विद्या, विद्या बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी वो क्या हुआ काकी? बताइए ना, मेरे माँ बाबूजी ठीक तो है ना? बिटिया, अभी अभी खबर मिली है कि शहर के मार्केट में दंगे हो रहे हैं और उन दंगों में लगभग सभी मर चुके हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी माँ और बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता। माँ, बाबूजी। कहाँ जा रही हो बिटिया? मत जा कहीं पर, अब वो जा चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माँ बाबूजी, मेरे माँ बाबूजी। अरे संभालो अपने आप को बिटिया। विद्या पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन गांव के अस्पताल के मुर्दा घर में विद्या अपने माता पिता की लाश देखती है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। विद्या का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना खाने के लिए कुछ। 2 दिन बाद घर पर घर मालिक अपने आदमियों को लाता है और विद्या का सारा सामान बाहर फेंक कर लगाता है। छोड़ो मेरे सामान को, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सामान। चुप रहे, हमें अपना काम करने दे। अरे तूने हमें समझ क्या रखा है? किराया नहीं भरेगी और मुफ्त में रहेगी मेरे घर में? मालिक जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे माता पिता की हाल ही में मौत हुई है। मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। मैं जल्द ही आपके पैसे आपको दे दूंगी। मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। नहीं, मैं तुझ पर रत्ती भर भी कोई भरोसा नहीं कर सकता हूँ। चल दफा हो जा यहाँ से अब। घर मालिक विद्या को धक्का मारते हुए गिराता है। ये सब क्या हो रहा है भगवान जी? क्यों ले रहे हो आप मेरी इतनी अग्नि परीक्षा? अब मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? कैसे जीऊंगी इस निर्दयी दुनिया में? विद्या को ना चाहते हुए भी अपना सामान लाकर वहां से निकलना पड़ता है। रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है और इसीलिए विद्या एक सड़क किनारे ही बैठे बैठे अपने बदन पर कंबल ओढ़कर सो जाती है। लेकिन आधी रात में वहां पर 2 गुंडे आते हैं और वो विद्या को छेड़ने लगते हैं। ओए होए, अरे रसमलाई कहाँ चली? जरा हमें भी तो दीदार करने दो तुम्हारा। अरे तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो। चलो तुम्हें आज हम जन्नत दिखाएंगे। ज्यादा नखरे किए बिना चुपचाप हमारे साथ चलो। विद्या बहुत घबरा जाती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। नहीं, छोड़ो मुझे। विद्या अपना सामान वहीं छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है और वो भागते भागते उस रात एक दूसरे गांव में चली जाती है जहां उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बिटिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
और कौन पीछा कर रहा है तुम्हारा? माँ जी, वो मेरे पीछे 2 गुंडे पड़े थे, लेकिन अभी मैं इस गांव में आ गई हूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। उस बूढ़ी महिला का नाम राजश्री होता है। वो विद्या को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहां जाकर वो उसे मोमोज खिलाती है। अरे वाह माँ जी, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटी, मेरा एक मोमोज का स्टॉल है यही बाजार में। अच्छा, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन विद्या बेटी, तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। मेरा बेटा शहर में काम करता है, वो कभी भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके मोमोज स्टॉल में आकर आपकी मदद करूंगी और साथ ही तरह तरह के मोमोज बनाकर वो भी मैं सीखूंगी। ठीक है बेटी, मेरे बेटे को मेरा मोमोज बेचना पसंद नहीं, लेकिन अकेली रहकर क्या करूं दिन भर, इसीलिए अपना काम ही कर लेती हूँ। राजश्री और विद्या साथ में मोमोज बेचने लगते हैं। विद्या रोजाना धीरे धीरे राजश्री से मोमोज बनाना सीखने लगती है। एक दिन जब राजश्री की तबीयत खराब हो जाती है, तभी डॉक्टर उसे काम बंद करने को कह देते हैं। डॉक्टर ने काम बंद करने को कहा है, लेकिन अगर मैं मोमोज नहीं बेचूंगी तो गांव वासी मोमोज कहाँ खाएंगे? गांव में और कोई मोमोज स्टॉल भी नहीं है। उन सब की चिंता मत कीजिए आप माँ जी, मैं जाऊंगी मोमो बेचने और साथ ही मैं आपकी देखरेख भी करूंगी। विद्या अब दोनों काम एक साथ संभालने लगती है और ग्राहकों को उसके हाथ के मोमोज भी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह वाह, तुम तो बिल्कुल माँ जी की तरह मोमोज बनाती हो। ये स्टीम्ड चिकन मोमोज तो एकदम लाजवाब है। हाय 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 हाय। अरे ठंड में ये स्टीम्ड और फ्राइड मोमोज खाने का मजा ही कुछ और है। ये मोमोज स्टॉल नंबर 1 है। बहुत बढ़िया मोमोज बनाए हैं तुमने। जी धन्यवाद, ये लीजिए आपके वेज मोमोज। जी शुक्रिया, ये लीजिए पैसे। विद्या के आने से अब राजश्री का मोमो स्टॉल और ज्यादा चलने लगता है और विद्या की भी खूब सफलता होने लगती है। थोड़े दिन बाद राजश्री का बेटा अंकुश शहर से कुछ दिन गांव में रहने के लिए आता है। तभी अंकुश देखता है कि विद्या उसकी माँ का खूब ध्यान रखती है और साथ ही मोमो स्टॉल भी चला रही है। इन सब में विद्या और अंकुश दोनों का रिश्ता गहरा हो जाता है और दोनों को गुजरते वक्त के साथ एक दूसरे से प्यार हो जाता है। विद्या, मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था। जी बताइए ना अंकुश जी, कैसी बात? अपने दिल की बात विद्या। विद्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अंकुश जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच? जी। इस तरह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद अंकुश गांव में हर महीने में 3 से 4 बार आता रहता है और विद्या मोमोज स्टॉल के जरिए जीवन में बहुत आगे जाती है। आनंद एक लकड़हारा होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है अपनी माँ गीता और बीवी सुमन के साथ। एक बार गीता और सुमन दोनों काम पर जा